A particle having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb enters midway between the plates of a parallel plate condenser. ठीक है, सो एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बीच में एंटर करता है, मिडवे एंटर करता है, मीन्स बीचों बीच ये एंटर करता है। ठीक है, सो हम लोगों को इसमें निकालना है द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द प्लेट। ठीक है, मीन्स इसका जो है मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी निकालना है सो डैट ये पार्टिकल इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बाहर नहीं निकले। ठीक है, सो डेटा गिवन है सारा, डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, एल का वैल्यू लेंथ ऑफ द प्लेट 10 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V इक्वल टू 300 वोल्ट। सो सारा डेटा गिवन है। ठीक है, सो आते हैं कंसेप्ट पर। ठीक है, सो देखिए इसका आपको वेलोसिटी निकालना है सो डैट ये इसके बाहर नहीं आ सके। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैसे होता है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ठीक है, हमेशा इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ठीक है, ई का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, दिस इज द ई। अब ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो फॉर्मूला याद रखिएगा, ई इक्वल टू वी बाई डी। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका 300 गिवन है, डिवाइड बाई डी। तो डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा -2। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 150 इंटू 100, दैट मीन्स दिस इज 15,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डेटा चेंज कर लेने का है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आता है, लेट से चार्ज का वैल्यू Q है। ठीक है, सो इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज Q। ठीक है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव चार्ज है सो QE का वैल्यू जो है ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, मीन्स फोर्स इसमें फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। सो इलेक्ट्रॉन जब एंटर किया मान लीजिए प्लेट के बीच में कुछ इस तरह से, जैसे जस्ट मान लीजिए एंटर किया यहाँ पर। ठीक है, सो इसका इनिशियल स्पीड u है। ठीक है, और ये u जो है ये x की डायरेक्शन में है। ठीक है, सो x की डायरेक्शन में तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है। सो x की डायरेक्शन में फोर्स अगर 0 है, सो x की डायरेक्शन में एक्सलेशन भी क्या होगा, ये 0 होगा। दैट मीन्स जिस वेलोसिटी के साथ, जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा आपका पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बीच में, जब ये एग्जिट होगा सो इसका u का वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वैल्यू ये सेम ही रहेगा। ठीक है, मीन्स जब एग्जिट होगा ना, सो उस समय इसका ux का वैल्यू जो है वो u रहेगा, याद रखिएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एंटर किया, पैरेलली एंटर कर रहा है बिटवीन द मिडवे। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये 0 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर इसका u है, बट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये 0 है, बट ड्यू टू दिस फोर्स इसका एक्सलेशन जनरेट होगा इसमें, और एक्सलेशन का वैल्यू y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, QE डिवाइड बाई m। ड्यू टू दिस एक्सलरेशन इसका क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी ये 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0 से ये बढ़ना स्टार्ट होगा, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज लेट्स से इट इज uy। ठीक है, सो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये आपका बढ़ता चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इसका मोशन, इसका डेविएशन ऊपर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि फोर्स देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सलेशन भी नीचे की तरफ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सो दैट मीन्स इसका जो डेविएशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। क्यों नीचे की तरफ होगा, क्योंकि देखिए इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये आपका u हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी आपका धीरे धीरे डेवलप होगा। सो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इसके बीच में कहीं पर होगा, लेट्स से इट इज ur, इसको हम लोग ur मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन जहां होगा पार्टिकल उसी की तरफ डेविएट होगा। सो मान लीजिए दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन, सो पार्टिकल क्या होगा, ये डेविएट होगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपका ये वैल्यू बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, सो दैट मीन्स धीरे धीरे आपका ur का वैल्यू भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो पार्टिकल क्या होगा, नीचे की तरफ डेविएट होगा, कुछ इस तरह से इसका डेविएशन होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब जब ये डेविएट हो रहा है, सो पार्टिकल को इस प्लेट के बाहर नहीं आना है, कंडेंसर के बाहर नहीं आना है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होना चाहिए, सो मैक्सिमम जो है ये इस नीचे वाले प्लेट के कॉर्नर पर स्ट्राइक करना चाहिए, सो डैट ये इसके बाहर नहीं आए। अगर इस कॉर्नर पे भी स्ट्राइक करेगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, लेकिन जस्ट अगर इसके बाहर चला गया,
तो नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। सो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा इस चार्ज का वो L के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, दैट इज d/2। ये मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन पर, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इसका एक्सलेशन निकाल लेना है। सो एक्सलेशन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए वाई का वैल्यू जो होगा दैट इज क्यू ई, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, इंटू ई का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर हम लोग निकाल दिया है 15,000 डिवाइड बाई मास का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। जहाँ भी एसआई यूनिट नहीं है उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना है। सो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया कि इसका एल से ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, d/2 होगा। सो u वेलोसिटी के साथ, मींस u वेलोसिटी के साथ इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, l हुआ, ठीक है। और एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 0 है। सो अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बट इस ए का वैल्यू 0 है। सो डैट मीन्स यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल है और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d/2 है, ठीक है। सो फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लीजिए, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब इसमें क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिए, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी हो जाएगा, ठीक है ना। सो एस एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये हमने बताया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल है। सो डैट मीन्स एल इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स का वैल्यू यू, ठीक है, टी प्लस एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, सो 0 पुट कर दीजिए। सो यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल के लिए। सो टी का वैल्यू क्या होगा, L/U होगा, ठीक है। इतने टाइम में पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इतना हो जाएगा। सो पार्टिकल का इसी टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d/2 होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला अगेन हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी सेम टाइम में प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमने लगा दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ये वेलोसिटी इनिशियल कितना है, 0 है, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। अब एस वाई का वैल्यू, सो दिस इज d/2, ये d/2 है, देन हाफ ए वाई का वैल्यू, सो क्यू ई बाई एम हमने अभी बताया था। सो ए वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, इसको सीधा उठा के पुट कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर सिंपल क्यू ई बाई एम लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सलेशन का वैल्यू इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। देन टी का स्क्वायर, सो टी का वैल्यू कितना है, L/U, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो डैट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू निकालें, सो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। डैट मीन्स क्यू ई, ठीक है, देन एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। फिर से चेक कर लेना है, क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम डी डैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। सो डैट मीन्स यू का वैल्यू कितना आएगा, डैट इज रूट ओवर क्यू ई एल स्क्वायर बाई एम डी, ठीक है। सो डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, ई का वैल्यू, एल का वैल्यू, ठीक है। सारा वैल्यू जब पुट कीजिएगा, सो यू का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो सिंपल कंसेप्ट है, बस इसको आपको देखना है एज ए 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप एक्सलेशन डिसाइड कीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए और इसको सॉल्व कर देने का है, ठीक है। सो अगर इस वेलोसिटी के साथ ये एंटर करेगा ना, सो ये क्या होगा, इसके बाहर नहीं आएगा, हाँ इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको बोला गया ग्रेटेस्ट, सो मीन्स इतना वेलोसिटी होना चाहिए सो डैट कि ये इस कॉर्नर पे आके स्ट्राइक करे, ठीक है। अब इस वेलोसिटी से कम होगा तो यहाँ स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ स्ट्राइक कर सकता है, इस तरह से हो सकता है, बट मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल टू स्ट्राइक, सो डैट द चार्ज पार्टिकल शुड नॉट कम आउट ऑफ द प्लेट, सो आपका यू होना चाहिए, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है।